नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। कोरोना पीक पे है और उम्मीद करते हैं आप सब जो भी काम कर रहे होंगे सेफ्टी के साथ कर रहे होंगे। बाहर निकले तो आप लोग मास्क लगा कर निकले, सैनिटाइज़र यूज़ किया कीजिए, कोरोना से बस बचिए किसी तरह, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप स्वस्थ होंगे। और हमें पूरी तरह विश्वास है कि जिस दिन से मैंने अपना ऑफलाइन बैच बंद किया है, आपने अपनी पढ़ाई भी बंद कर रखी होगी या कुछ बच्चे थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे होंगे। बाकी लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने मैथ को टच तक नहीं किया होगा। बस इस उम्मीद में होंगे कि सर की क्लास खुलेगी फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। आप एक बात बताओ, अभी 15 मई तो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कोचिंग खोलने को, इसके बाद भी अगर हालात कंट्रोल में नहीं होते फिर बढ़ेंगे। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप अपना टाइम किल करते चलो, है ना। टाइम जो जा रहा है वो जा रहा है, भले ही कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, बट वो टाइम आपका जा रहा है, आपकी एज भी जा रही है, ठीक है। तो कोशिश करो आप टाइम का यूज कर सको, इसी वजह से आपकी पढ़ाई रुके ना। इसीलिए हमने एक चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आज हमने ग्रुप में पूछा भी था, तो मालूम चला बैच को DB M1 और M2 किसी में लाभ हानि नहीं हुआ है। तो एक कॉमन टॉपिक लेके आपकी पढ़ाई फिर से शुरू हो रही है। बस अंतर यही है कि ऑफलाइन की जगह अब ऑनलाइन होगी, बट हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाए जैसे क्लास में होती है, हर दिन एक टाइप। और आपको बुक में टिक लगा दिया, जब भी आप बैठो वीडियो देखने को, साथ में पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, साथ साथ लिखते चलिए। किसी चीज़ कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि आंसर निकालने का, और हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना। हाँ, बस अंतर इस बात की हो जाती है कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में आप अपनी डाउट को तुरंत क्लियर कर लेते हो, ऑनलाइन क्लास में एक दिन डिले होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले दिन वीडियो में इंक्लूड करते हुए आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग लाभ और हानि, जो आज मेरा फर्स्ट डे क्लास है, आप देख भी रहे हैं। और इसमें आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि CP क्या होता है, SP किस चिड़िया का नाम है, लाभ किस चिड़िया का नाम है, हानि किस चिड़िया का नाम है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। और जैसा कि आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, शुरुआत हम लोग बेसिक से करते हैं, फिर पहुँचते हैं विदाउट पेन तक DC के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपसे पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, और ये 10 से 12 दिनों की क्लास चलेगी जिसमें लाभ और हानि का एक भी प्रश्न कहीं से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के हम क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? लाभ और हानि। क्या है? थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं फिंगर यूज कर पा रहा हूँ, है ना, पेन के अभाव है, डिजिटल पेन की। आप समझने की कोशिश करना। देखो फ्रेंड्स, लाभ हानि में 3-4 टर्म का यूज किया जाता है जो कि आपको परेशान करेगा। वो टर्म है, पहला टर्म हमारा है CP। क्या है? CP। हम लोग अक्सर कहते सुनते हैं कि CP क्या होता है, SP क्या होता है ना। CP का मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉस्ट। क्या होता है? C का मतलब होता है आपका कॉस्ट, P का मतलब होता है प्राइस, है ना। आप साथ साथ लिखते चलना। देखो उंगली की वजह से राइटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप समझने की कोशिश करना। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। इस CP को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब ऐसा मूल्य जिस पे आप साथ साथ लिखने की कोशिश करना। जैसे आप ना जब भी नोट्स बना रहे हो तो जैसे आप CP लिख दिए तो आप क्या करो, CP के सामने लिखा करो कि ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? CP, क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस। तो आगे जाके जब भी हम अगर पढ़ाने वक्त यूज करते हो अगर CP,
तो आप ये मत समझना कि मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना है कि सीपी का मतलब ही होता है कॉस्ट प्राइस, ऐसा मूल्य जिस पर किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर चलते हैं हम लोग दूसरे टर्म की तरफ जिसका नाम होता है एसपी। आपने सुना भी होगा सीपी एसपी, तो सीपी तो आपने समझ रखा। एसपी क्या होता है? तो यह भी एक मूल्य है। एस का मतलब ही होता है बेचना, है ना, सेलिंग। क्या होता है? SELLING, सेलिंग। पी का मतलब प्राइस। तो एसपी का क्या मतलब होता है? तो ऐसा मूल्य, कॉपी नोटबुक को लिखो आप, एसपी करके लिख देना, उसके आगे फिर आप लिख देना क्या? विक्रय मूल्य। क्या लिख देना? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य करके उसके आगे डैश देकर आप लिख देना ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो आज के बाद जब भी हम आपको पढ़ाने वक्त सीपी और एसपी बोले या होमवर्क भी अगर सीपी और एसपी करके दे तो आप ये मत समझना कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है आपको और परेशानी होगी। आपको समझने की कोशिश करो। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे बोलेंगे? जिस पर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या किसी वस्तु को या कोई भी चीज़ करने में इन्वेस्ट में अगर पैसा लग रहा है, जहां हमारा पॉकेट से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया जिस वस्तु पर आप किसी को बेच रहे हो। आगे फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको टर्मोलॉजी समझा रहा हूँ कि सीपी किस चिड़िया का नाम है, एसपी किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक इसमें आता है लाभ। क्या आता है? लाभ, जो किस बच्चे को बताने की जरूरत नहीं। लाभ का मतलब आप क्या समझते हो? कि जिसमें ऐसी बिजनेस या ऐसा डील जिसमें हमें कुछ राशि का फायदा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। जैसे एक बात बताओ आप हमें, आपने 40 रुपया का सामान खरीदा और 60 रुपया में बेच दिया, तो आपसे पूछा जाएगा भैया लाभ बताओ। हाँ, एक चीज़ आप लोग ना, आप एक चीज़ की आपको इंतजार होगी। हमारे जब भी मैं प्रॉफिट लॉस आपको तो शुरुआती हुई आज हमारा, आप लोग एक चीज़ का आपको हमेशा इंतजार रहेगा कि लाभ हानि, जैसा आपने बचपन में पढ़ रखा हो 9th-10th क्लास में, ढेर सारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य निकालने का, लाभ प्रतिशत निकालने का, या लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने का। तो हम ऐसा कोई भी फार्मूला आपको ना लिखने जा रहे हैं ना रटवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ मात्र आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए मात्र आपको 30 सेकेंड दिया जाता है। उस 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और उसे सोल्यूशन भी करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड के अंदर बनते हैं। अगर आप फार्मूला लगाने चाहते हैं, मालूम चला आप एक ही मिनट में एक मिनट जो है लगा रहे हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हमारा शुरू से ही एक ही कॉन्सेप्ट है, थिंक विदाउट इंक का, जिसमें आपको हम कोशिश करते हैं कि बिना पेन का आप आंसर निकालो, या कलम भी टच करें तो मुश्किल से आपको 30 to 40 सेकंड काफ़ी हो हर एक क्वेश्चन के लिए। अभी तो शुरुआत हुई, आप देखिए कैसे बड़े से बड़े सवालों को हम 30 से 40 सेकंड में बनाते हैं, है ना। और हाँ, एक बात का याद रखिए कि लाभ हानि चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है, यह प्रतिशत चैप्टर जो आपने पढ़ रखा है उसी का एक हिस्सा है। स्टूडेंट को समझने में सुविधा हो, जिसकी वजह से इसे एक अलग चैप्टर में बांटा गया है। आप देखना, ये केवल प्रतिशत ही है लाभ हानि और कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं हमसे प्रतिशत चैप्टर पढ़ चुके हैं। ऑफलाइन क्लास में एक बार रिवीजन जरूर कर ले, मैजिकल नंबर को देख ले, ठीक है। चलिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने प्रतिशत नहीं पढ़ा, आप ध्यान से मेरे कैलकुलेशन की तरफ देखना, आप वहाँ से भी सीख पाओगे, ठीक है। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम ये बता रहे थे आपको, मान लो आप इस लाभ किस चिड़िया का नाम है, तो आपने किसी सामान को 40 रुपये में खरीदा और उसे 60 रुपये में बेच दिया। तो एक जो 5 या 8 साल का बच्चा भी होगा, जिसको जोड़ घटाव की समझ होगी, वो सीधा बोलेगा कि 40 में अगर आप खरीद रहे हो और 60 में बेच रहे हो, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपको फ़ायदा हुआ भैया। और फ़ायदा कितना हुआ? तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। और यह जो 20 रुपये आपका हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाभ।
तो लाभ हमें नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। लाभ का मतलब ही है कोई ऐसी सौदा, ऐसा बिजनेस जिसमें आप जितना खर्च किए, क्रय किए, उससे कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 100 1 लाख जो भी हो, तो उसी स्थिति में क्या होती है, लाभ होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रटवाया जाता है बच्चों को कि लाभ या हानि हमेशा, या लाभ या हानि प्रतिशत, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, सीपी पे गणना की जाती है। आप देखो इसे रटने की ज़रूरत क्या है। आप एक बात बताओ, आपने 40 का सामान 60 में बेचा, तो आप कैसे पता करोगे आपका कितना लाभ हुआ? तो भैया जितना खर्च किए उसी पे तो पता करोगे ना आप। तो आपका हमेशा जो भी लाभ या हानि का सौदा होगा वो क्रय मूल्य तो होगा, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है। वैसे आप स्टार मार के नीचे लिख देना कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से गणना की जाती है। ठीक है। अब चलते हैं, आपने लाभ चिड़िया का नाम जाना। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाभ को ही इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जान लें कि प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं, लाभ। और थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश में चलते हैं हम लोग, सब चीज़ अपने आप को अपडेट करता है, तो इस प्रॉफिट को भी थोड़ा सा अपडेटेड भाषा में अब बोला जाता है गेन। क्या बोला जाता है? गेन। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मालूम चले आपको सवाल दे दिया गया कि सीपी है मेरा 100 और एसपी है मेरा 160, गेन निकालो। क्या निकालो? गेन निकालो। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो गेन देके आप चकराए मत, गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट। बस ये कुछ टर्मोलॉजी आप समझ लें, तो मैथ की कोई भाषा नहीं होती है, कुछ थोड़े से टर्म डिफर कर जाते हैं जो कि मैं बताते जा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट और गेन, GAIN, गेन, दोनों का मतलब क्या होता है, लाभ, और लाभ का मतलब तो आप समझते ही हो। जैसे इसमें देखो CP 100 है, SP 160 है। CP मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो 100 का सामान 160 में बेचा, कोई भी बोलेगा भैया 60 रुपये का इसको गेन हुआ, लाभ हुआ। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कितने का लाभ हुआ। अगली क्लास में या थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत निकालना, गेन परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रतिशत निकालना सीखेंगे। पहले फिलहाल हम टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है। अब हम अगला टर्म देखते हैं जिसका नाम है हानि। क्या नाम है इसका? इस चिड़िया का नाम है हानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ सबको पता होगा। अब बताओ, आपने 40 रुपये का सामान खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया। तो आपने 40 का सामान खरीदा, तो ये हो जाएगा हमारा CP। अब ये बताओ आपने कितने में बेचा? 30 में, तो ये क्या हो गया? SP। अब एक बात बताओ, आपने 40 का सामान 30 में बेचा, तो कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो बोलोगे भैया हमने 40 खर्च किए थे बट किसी वजह से हमने उसे 30 में बेचना पड़ा, तो आपको इस बिजनेस में फ़ायदा हुआ या घाटा? तो बोलोगे घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया? तो 10 का घाटा हो गया। अच्छा, आपने लाभ या हानि तुलना कैसे की? तो CP से ही ना भैया, जितना खर्च किए उसी पे तो पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। इसीलिए लिखाया जाता है हर एक क्लास में कि लाभ या हानि की गणना का आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जितना खर्च किया उसी पे तो कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि कितना फ़ायदा है, कितना घाटा हुआ। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 40 रुपीज़ का CP है, 30 का SP है, तो लॉस कितना हुआ? 10। हानि कितना हो गया? 10 रुपया। अभी हम प्रतिशत नहीं पढ़ा रहे आपको, केवल बता रहे हैं कितना हुआ। अब यहीं पे किताबी भाषा में चला जाए तो वहाँ लिख दिया जाता है कि लॉस इक्वल टू CP माइनस SP वेयर CP इज ग्रेटर देन SP। ये सब बच्चे देखते ही इनको लगता है कि ये सब क्या चीज़ आ गया। जैसे ही ये बच्चे पढ़ते हैं ये चीज़, आपको जैसे ही उनके सामने आता है कि CP इज ग्रेटर देन SP, देन लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, बस उलझ के रह जाते हैं इस फार्मूला के चक्कर में और उन्हें सिलेबस से चैप्टर टफ लगने लगता है। आप इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत क्या है? जब आपके पास कॉमन सेंस है और आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है जहाँ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, बस ये दिखाना होता है कि भाई आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, आप इसमें से आंसर निकालो, चाहे आप हनुमान गियर लगाओ, तुक्का मारो या निकाल के दिखाओ।
आपसे एग्जामिनर ये नहीं बोला है कि आप सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर क्यों हमें फार्मूला रटना, ये सब चीज़ करना। ठीक है, चलिए, तो आपने लॉस देख लिया। पहले आपने क्या पढ़ा, सीपी, आपने देखा सीपी क्रय मूल्य जिस पे सामान खरीदते हैं, एसपी जिस पे सामान बेचते हैं, हिंदी में लिखते हैं मैं आपको उसको, लाभ, समझ ही रहे हैं, और एक आपने पढ़ा हानि। बस इसी, अभी मैंने पूरे इस 15 मिनट में आपको केवल ये बताया कि सीपी किसका नाम है, एसपी किसका नाम है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, ये था बिल्कुल हमारा बेसिक। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, आपको लेके हम बताते हैं। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि हानि प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। जैसे आप एक बात बताओ, सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर तैयार रहें और खुद से पहले बनाने की कोशिश करेंगे। एसपी 400, ठीक है, सीपी 150। तो बताओ आप हमें कि लाभ हुआ या हानि। फटाफट कॉपी निकालो और आंसर निकालो, बाकी हम बताएंगे तो फिर आप आंसर मैच कर लेना। जब तक आप कॉपी के साथ नहीं बैठोगे, इस क्लास का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। अगर आप केवल ईयरफोन लगा कर देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैथ का मतलब है यू शुड इंगेज योर माइंड विथ पेन एंड पेपर, विदाउट दिस यू कांट लर्न मैथमेटिक्स। सो हैड बेटर इफ यू हैव पेन एंड कॉपी देन सी द वीडियो। कहीं भी आप मैथ पढ़ रहे हो तो पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं मैथ पढ़ने का। जैसे मैंने बोला, आप जितने भी बच्चे होंगे वो फटाफट आंसर निकाले होंगे कि भैया सीपी यहाँ है इस बार, है ना, तो सीपी 150 है हमारा। क्या बोला आपने कि सीपी 150 है, मतलब क्रयमूल्य 150 है। क्रयमूल्य का मतलब कि आप सीधा अपने बोलचाल की भाषा में देखो, जितने भी स्टूडेंट बिहार से वो लोग समझते हैं कि सीपी क्रयमूल्य का मतलब, इसको बोलचाल की भाषा में देखो तो पूंजी। तो भाई देखो ना, आपने 150 की पूंजी लगाया, ठीक है, और आपने उसको कितना में बेचा, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस बेचा 400 में, तो भाई आपको लाभ हुआ है नहीं। तो कोई भी बोलेगा अच्छा 150 की पूंजी लगा और 400 बेनिफिट हुआ, तो इस 400 में से अगर हम 150 घटा दे तो हम कितना आ रहा है, मेरे पास 250 आ रहा है। कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, ये आ रहा है ना। मतलब इसका मतलब 250 रुपया का हमको फायदा हो गया। तो फायदा हुआ तो क्या होगा, लाभ। आपको क्वेश्चन पूछता है लाभ या हानि दोनों देगा, और ऑप्शन भी इस तरह दे देगा, लाभ 250, हानि 250। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 150 की पूंजी है, 400 में बेच दिया, भाई कितना फायदा हो गया, 250, इसको हो गया आपका लाभ। चलते एक और एग्जाम्पल की तरफ, तैयार रहिए पेन और पेपर के साथ। आप एक बात बताइए, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते क्वेश्चन का, ठीक है। एसपी पेन और पेपर के साथ ही देखिए आप कितने सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं। 400, लाभ 50 रुपीज, तो सीपी कितना होगा। फटाफट आप लोग निकालिए, आपके पास मात्र 10 सेकंड है आंसर निकालने को। उम्मीद करते हैं आप आंसर निकाल चुके होंगे। कुछ बच्चे अब जाके उनकी कलम डूब गई होगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा होगा कि मास्टर साहब आप एसपी तो दिए हैं, लेकिन यहाँ आपको सीपी देना चाहिए था, बट आपने लाभ दे दिया। तो हमने देखो, तो लाभ अगर दिया है तो आपसे पूछा भी तो है सीपी, हर समय लाभ ही तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब देखो ये सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बात बताओ, देखो कोशिश करो एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंड अप्लाई करो, कॉमन सेंस लगाओ, हर चीज़ का प्रोसेस के भरोसे मत रहो। एक आप दिमाग लगाओ कि आप एक बात बताओ, आपका सौदा कितने का है, सामान कितने का है, 400 का, और इस एसपी का क्या मतलब होता है, सेलिंग प्राइस, बेचना। तो आप जरा सा दिमाग लगाओ कि आपने 400 में एक सामान को बेचा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे आप तो प्रॉफिट लॉस में कम से कम 12 से 15 फार्मूले होते हैं, है ना, जो आपको फिर रट्टा मारने पड़ेंगे। रट्टा मारने के साथ साथ प्रैक्टिस में रट्टा मारना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में आपको फिर दिमाग लगाना होगा इस 12 फार्मूला 15 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला लगेगा। आप वो करते करते ही आप अपना टाइम किल कर लोगे, है ना। इसलिए कोशिश करो आप लोग दिमाग लगाओ, फार्मूला के पीछे मत भागो, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग अप्लाई कर लो। एक बात बताओ,
बेचा कितने में, 400 में। इस बंदे को लाभ कितना हुआ, 50 रुपये का। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य, कॉमन सेंस आप लगाओ कि कोई चीज आप 400 में बेचे तो टोटल आपके हाथ में आया 400, उसमें से आप देख रहे हैं कि हमको तो 50 रुपये का लाभ हो गया। तो आप सोचोगे कि हम कितना में खरीदे होंगे जो हमको 50 रुपये का लाभ हुआ है। तो आप बोल रहे हो कि 400 में बेचे हैं जिसमें से 50 रुपये आप मुनाफा कमा लिए, लाभ कमा लिए। इसका मतलब है कि जो सामान है जो आप खरीदे थे वो 50 रुपया कम में खरीदे थे, तभी तो आपको 400 में 50 रुपये का फायदा हुआ। इसका यह मतलब हो गया कि उस सामान आप कितने में खरीदे होइएगा, 350 रुपये में। अब देखो ना, आपके पास सवाल है, मैं आपको फिर से वो सवाल शुरू से ले चलता हूँ, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे। देखो, एसपी बेचा कितने में, 400 में, उसको लाभ कितना हुआ, 50। तो आप बोलोगे कि अच्छा 400 में बेचा, उसमें से ही 50 रुपये लाभ है कमा लिया। इसका मतलब है कि अगर ये 50 रुपये इसमें लाभ कमाया है, इसका मतलब है कि सामान जो है 50 रुपये कम का रहा होगा। मतलब सामान 400 में से 50 रुपये घटा देंगे तो 350 का रहा होगा। 350 का जो रहा होगा मतलब इतना में वो खरीदा होगा, और जितना में वो खरीदा उसी को तो बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक एग्जांपल और लेते हैं, एसपी 1200, प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। आप ये मत बोलना कि इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे, ठीक है। 400, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ में लिख ही दे रहा हूँ आपको, है ना, कंफ्यूज आप मत हो ज़्यादा। अब ठीक है, लाभ 400। आपसे पूछा गया है सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझने की कोशिश करो। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपसे पूछा है। फटाफट आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम ही निकालिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आ गया होगा। देखते हैं कैसे। कलम छोड़ दो बिल्कुल, अब मेरी तरफ विदाउट पेन सोचो, जैसा मैं क्लास में आपको सोचवाता हूं। बिल्कुल विदाउट पेन सोचो, एक बच्चे की तरह सोचो कि बेचे कितना में, 1200 में। फार्मूला को भूल जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको एग्जाम निकालना है। जैसे मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक जितने भी एसएससी एग्जाम में बैठे प्री में, खास करके 25 के 25 मेरे मैथ सही होते आ रहे, चाहे वो एलडीसी हो, सीजीएल हो, चाहे वो रेलवे, किसी मैथ में मैं 100% का हमेशा स्कोरिंग होता है मैथ के क्षेत्र में। तो अगर आप उस तरह करें, वो भी ज़्यादा टाइम में लेकर 25 क्वेश्चन हार्डली हमारा 15 से 16 मिनट में बनता है सारा क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी तरह सॉल्व करने हैं, कुछ नंबर लाने हैं, तो तरीके कुछ अपनाने पड़ेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन को सोचोगे पेन से बनाना, फिर आप लटक जाओगे एग्जाम में, है ना। चलो आगे देखो। एक बात बताओ, कितना में बेचे आप, 1200 में। लाभ कितना हो गया, ये 400 है, लाभ हो गया 400। कोई भी बोलेगा कि 1200 में हम बेचे हैं, उसमें से 400 रुपये हमको फायदा हो गया है, मतलब सामान जो है 1200 का नहीं था। भाई 1200 बेचे तो हमको फायदा कितना देख रहे हैं, 400। इसका मतलब है कि सामान जो था वो 400 कम में का रहा होगा, और 1200 में से 400 गया था 800, मतलब सामान 800 का होगा, तभी तो हमको 400 बेनिफिट हो गया। तो 800 का पूंजी, 400 का फायदा, टोटल कितना बिकाएगा, 1200 में। सवाल दे रखा है 1200, आप समझ रहे हो ना। तो आप इसे विदाउट पेन करने का सोचो कि 12 एसपी, मतलब ये ध्यान रखना कि आपका सीपी है या एसपी है, ये आपका एसपी दे रखा है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल इसका और हम लेते हैं। अगर आपको हम दे दें एसपी, सेम एग्जांपल लेते हैं 1200, क्या लेते हैं, 1200। वहाँ प्रॉफिट था, लाभ था, यहाँ इस बार हानि ले लेते हैं। हानि ले लिए हम 400। अब आप बताओ, ये 400 है, ठीक है, देख लेना आप। अब आप बताओ सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। 10 सेकेंड आपके पास मात्र। यह ठीक से हुआ नहीं है आपका, ये हानि है हमारा 400 रुपया, ठीक है। चलो बताओ, आ गया आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, थोड़ा मात्र ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। कैसे, एक देखो आप, सामान आपने कितना में बेचा, तो 1200 रुपया में। कितने में बेचा आपने, 1200 रुपया में।
सामान हमने 1200 में बेचा, लेकिन इस बार हमें हानि हो गई कितने की, 400 की। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब हुआ कि 1200 का सामान जब हम बेच रहे हैं किसी, जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस किया था, कोई सामान लिया था, तो आपने 1200 में बेचा, तो इस बार आपको लाभ हुआ या हानि? तो 400 का आपका हानि हो गया। एक बात बताओ, बिजनेस का रूल क्या होता है? वो बंदा, कोई भी बिजनेस जो किया जाता है लाभ की उम्मीद से ही की जाती है, चाहे भले ही 1 रुपये की हो या कुछ भी हो। तो कोई बंदा क्या सोचता है कि चलो कम से कम 1 रुपये का भी लाभ हो, कुछ सामान को हटाए बेचकर। लेकिन कभी कल क्या होता है, वो सामान की वो कीमत नहीं मिल पाती है और सामान खराब हो रहा होता है। तब फिर हम सोचते हैं कि चलो जितनी पूंजी लगी है कम से कम उतनी पूंजी में बेच दें, ताकि कम से कम लाभ ना हो तो घाटा भी ना हो। लेकिन क्या होता है, कभी कल सामान की डेट एक्सपायर होने की वजह से या ख़राब होने की वजह से वो सामान जितने में आप खरीदे हो तो वो भी कीमत नहीं मिल पाता है, उससे कम कीमत मिलता है। इसी स्थिति में हानि होती है। अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं कि आपने एसपी कितना है आपका, 1200, तो आपने वो सामान कितने में बेचा, 1200 में। आपको हानि कितना सहना पड़ा, 400 रुपये। आपको लॉस कितना आपका हो गया, 400। इसका यह मतलब है कि आपने जो 1200 में बेचा है, एक्चुअली में वो सामान आपका 1200 का नहीं, उससे ज़्यादा का था, वरना आपको तो हानि होती ही नहीं। और इस 1200 को बेचने में आपको हानि कितनी की हो गई, 400 रुपये की। इसका मतलब है कि हमारा सामान जो था 1200 का ही नहीं, जितना हानि हुआ, कम से कम ये हानि अगर हमें नहीं चाहिए होता तो 400 रुपये और एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए था। तो 12 और 4 कितना हो गया, 1600। मतलब वह सामान कितने का था मेरा, 1600 का था। अब समझने की कोशिश करो। कितने बच्चे ट्रिक लगाते हैं कि लाभ रहे तो घटाना है, हानि रहे तो जोड़ना है। ये सब मत, कॉमन सेंस लगाओ भाई मेरे। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्या आपको बोला गया है कि 1200 एसपी था। एसपी कितना था आपका, 1200। लॉस कितना हो गया, 400। तो कोई भी बोलेगा सीपी पूछ रहा है, क्रैमुल पूछ रहा है, कोई भी सीधा समझो कि क्रैमुल पूछ रहा है कितना बेचा, बेचारा 1200 में। वो बेचारा 1200 में बेचा, उसको घाटा हो गया 400। मतलब उस बंदे को 400 और चाहिए थे कम से कम पूंजी निकालने के लिए, और जो पूंजी होता है वही तो हमारा सीपी होता है। तो कितने का हो गया मेरा, 1600। ये चीज़ आपको काम आएगा जब परसेंटेज निकलवाएंगे आपसे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो वहाँ काम आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। और उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाएं आप उतना काम करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए कुछ होमवर्क है, जिसमें आप देख रहे हो एसपी 600 रुपया है ना, सीपी 400, लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत है। लेकिन हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, या हानि प्रतिशत निकालते कैसे है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप हानि प्रतिशत अभी मत निकालना, केवल ये निकालना कि लाभ हुआ या हानि। जैसे मान लो एसपी 600 रुपये, की एग्जाम्पल बता दे रहा आपको, सीपी 400 है, तो एसपी मतलब क्या, बेचा 600 में और खरीदा कितने में था, 400 में। तो कॉमन सेंस लगाओ, लाभ या हानि होगा। तो 400 की पूंजी लगी, 600 में बेचा, 200 का फायदा। तो आप आंसर लिख लेना 200, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखना। तो आपको आज केवल हानि प्रतिशत नहीं निकालना, क्योंकि हमने आपको सिखाया नहीं लाभ या हानि प्रतिशत। आज ने केवल आपको सिखाया कि क्रयमूल्य क्या है, विक्रयमूल्य क्या, लाभ या हानि क्या है। तो बस आप इतना होमवर्क करके आना। जैसे सीपी 400 है, लाभ 120 है, तो आपको बताना है, अच्छा यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट ही कर देता हूँ। आप लोग वीडियो में मेरे साथ साथ लिखते चलो, ठीक है, कि आपको निकालना क्या है। इसमें आप निकाल लेना लाभ, क्या निकाल लेना, लाभ। लाभ का मतलब प्रॉफिट इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आप निकालना एसपी। इस सवाल में अभी आप ये मत निकालो, है ना, अभी ये आप मत निकालो। आपके पास सीपी 400 है, लाभ 120 रुपया है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, एसपी। इसमें भी आपको निकालना है एसपी, डॉट का मतलब सेम चीज। इसमें भी क्या निकालना है आपको, एसपी। इसमें आपको निकालना है सीपी, क्रयमूल्य निकालना है, ठीक है। हानि 600, विक्रयमूल्य 400, तो आपको इसमें क्रयमूल्य निकालना है। इसमें भी आपको निकालना है फिर सीपी, ठीक है। इसमें निकालना है आपको सीपी, और इसमें निकालना है आपको प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग
अच्छे से वीडियो देखे होंगे, सबके आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बैच कोड खास करके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बैच कोड DBM और DBM2 में आते हैं, अगर उनको ना पता हो तो आप इन्फॉर्म कीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है, वो वीडियो देखेंगे और बुक और पेन साथ में लेकर बैठे। कल से आप लोग बुक लेकर भी बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है कल बुक से भी होमवर्क मिले आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ये टाइप 2 अभी मत बनाना, ठीक है। ये वाला टाइप हमें लगा था कि आज कंप्लीट हो पाएगा, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये वाला टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। आप केवल आज के लिए आपके लिए हो गया, केवल जितना होमवर्क बताया गया वो आप करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कोशिश देखते हैं कितने बच्चों को आंसर कर पाते हैं, और रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल। हर दिन आपको 11 बजे या उसके आसपास में वीडियो मिल जाएगा। पेन और पेपर के साथ तैयार रहिएगा। कभी भी जब भी वीडियो देखें पेन और पेपर के साथ बैठिए, केवल ईयरफोन लगाकर मत बैठिए। आप फिल्म नहीं देख रहे हैं, मैथ की क्लास देख रहे हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।